हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ऑडिटिंग का एक नया टॉपिक जो कि है वाउचिंग, ठीक है, जिसे हिंदी में हम कहते हैं प्रमाणन। तो देखिए ये प्रमाणन होता क्या है, वाउचिंग होता क्या है। देखिए जब ऑडिटिंग का काम स्टार्ट किया जाता है तो ऑडिटिंग के काम स्टार्टिंग करने के साथ ही बिज़नेस के जितने भी ट्रांजैक्शन हैं उनको चेक किया जाता है, ठीक है। तो चेक करने में उन ट्रांजैक्शन वो सही तरीके से लिखे हैं या नहीं लिखे हैं, ये बात जो ऑडिटर पता करता है वो किस चीज़ से पता करता है, वाउचर से पता करता है कि पर्टिकुलर किसी ट्रांजैक्शन के लिए वाउचर लिखे गए हैं या नहीं लिखे गए हैं, ठीक है। तो बिज़नेस के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी एंट्रीज़ है, अगर वो चेक की जाएगी तो वो किसके बेस पे चेक की जाएगी, वाउचर के बेस पे चेक की जाएगी। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि वाउचर एक तरह का क्या होता है, प्रूफ होता है, ठीक है, जिसे हम प्रमाण पत्र भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि वाउचर और वाउचिंग क्या होता है और ये ऑडिटिंग में किस तरीके से यूज़ आता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो ये वाउचिंग प्रोसेस है इसके बारे में हम अभी देखते हैं। तो देखिए वाउचिंग इज़ अ टेक्निकल टर्म विच रेफर्स टू द इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सपोर्टिंग एंड सब्सटेंटिंग द ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन लिखे गए हैं उसके सपोर्ट में जो भी डॉक्यूमेंट बनाए गए हैं, ठीक है, जो भी उसके सपोर्ट में जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी प्रपत्र या एविडेंस हैं उनसे उनका क्या करना, चेक करना ट्रांजैक्शन को, ठीक है। तो कोई भी बिजनेस के अंदर जो ट्रांजैक्शन है उनको, उनके एविडेंस, उनके जो प्रमाण पत्र है उसके बेस पे उनकी क्या करना, जांच पड़ताल करना, वो चीज़ क्या कहलाती है, वाउचिंग कहलाती है, ठीक है। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि वाउचर के बेस पे अकाउंटिंग के जो ट्रांजैक्शन है उनको चेक करना, ठीक है, क्योंकि वाउचर क्या होते हैं, एविडेंस होते हैं। तो एविडेंस के सपोर्ट में हम सारे जो ट्रांजैक्शन है वो चेक करेंगे, एक ऑडिटर चेक करेगा, ठीक है। इन अदर वर्ड्स वाउचिंग मीन्स टेस्टिंग द ट्रूथ ऑफ द आइटम अपेयरिंग इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो बिजनेस की जो एंट्रीज़ की बुक्स हैं उसके अंदर जो एंट्रीज़ की गई हैं, जो ट्रांजैक्शन किए गए हैं उनको क्या करना, टेस्ट करना, ठीक है, कि वो सही तरीके से लिखे गए हैं या नहीं है। मतलब सत्यता की जांच करना प्रपत्रों के आधार पर। किसके आधार पर, प्रपत्रों के आधार पर। कोई भी प्रपत्र, जैसे कि कोई भी प्रमाण पत्र हो सकता है, कोई एविडेंस हो सकता है, तो उसके बेस पे उसकी जांच करना क्या कहलाता है, वाउचिंग कहलाता है, ठीक है। कि आपने बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन लिखा है तो वो किसी न किसी बेस पे तो लिखा होगा, ठीक है, उसका कोई ना कोई एविडेंस तो रहा ही होगा। तो उस एविडेंस के बेस पे उसको क्या करना, चेक करना, उसकी सत्यता की जांच करना, ठीक है। ये चीज़ क्या कहलाती है, वाउचिंग कहलाती है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ वाउचिंग। वाउचिंग के क्या उद्देश्य है। तो वाउचिंग के उद्देश्यों की अगर पॉइंट नंबर फर्स्ट की हम बात करें तो ऑथेंटिकेशन ऑफ एक्यूरेसी एंड ट्रूथ ऑफ बुक एंट्रीज। इसका मतलब है लेखों की शुद्धता और सत्यता को प्रमाणित करना। तो जो ये वाउचिंग का मेन जो उद्देश्य है, मेन जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, लेखों की शुद्धता और सत्यता की जांच करना, ठीक है। उसको किसी प्रमाण पत्र के आधार पर देखना कि वाकई में वो एंट्री, वो जो लेखे किए गए हैं वो सही किए गए हैं या नहीं किए गए हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं सेकेंड, सेटिस्फैक्शन ऑफ एंट्रीज ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उन जो भी ट्रांजैक्शन या जो भी व्यवहार हुए हैं वो सभी पुस्तकों में या बुक्स के अंदर उनकी एंट्रीज की गई है या नहीं की गई है, इस बात से क्या हो जाना, विश्वस्त हो जाना, ठीक है, सेटिस्फाई हो जाना। जो ऑडिटर होता है वो वाउचिंग क्यों करता है, वो ये देखना चाहता है कि बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उन सब की एंट्रीज हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। फिर बात करते हैं नोइंग द ट्रांजैक्शंस अनरिलेटेड विद द बिजनेस। और साथ ही में जो वाउचिंग की प्रोसेस यूज़ की जाती है, जब वाउचर से हम किसी ट्रांजैक्शन को चेक करते हैं तो उसमें हमें ये पता चलता है कि कोई ऐसा ट्रांजैक्शन तो बिजनेस के अंदर नहीं लिख दिया गया है जो कि बिजनेस से रिलेट ही नहीं करता हो, ठीक है। व्यापार से संबंध न रखने वाले लेखों का ज्ञान हमें हो जाता है, ठीक है। व्यापार से संबंध न रखने वाले लेखों का ज्ञान हमें वाउचिंग प्रोसेस से हो जाता है, ठीक है। क्योंकि देखिए पर्टिकुलर कोई ट्रांजैक्शन बिजनेस से संबंध रखता ही नहीं होगा और उसको अगर बिजनेस में दिखा दिया होगा तो वो पता चल जाएगा, ठीक है। ऑथराइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या हो जाते हैं, अधिकृत हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि अंकेशक को क्या हो जाता है, विश्वास हो जाता है कि वो लेखे सारे पूर्ण रूप से क्या है, अधिकृत है, क्योंकि उसके लिए क्या बने हुए हैं, प्रमाणक बने हुए हैं, ठीक है। तो ये उसके ऑब्जेक्ट है वाउचिंग के। अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वाउचिंग।
अब हम देखते हैं कि वाउचिंग का क्या महत्व है। ठीक है, ये जो वाउचिंग की प्रोसेस की जाती है, प्रमाणन की जो प्रक्रिया की जाती है, उसका क्या महत्व है। तो देखिए, द सिग्निफिकेंस ऑफ वाउचिंग हैज़ बीन हाईलाइटेड बाय द फॉलोइंग वर्ड्स, कि ये जो वाउचिंग प्रोसेस है ना, इसका ऑडिटिंग में क्या इंपॉर्टेंस है वो हम ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इससे हम पता कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पहली लाइन ये लिखी हुई है, वाउचिंग इज़ अ वेरी इसेंस ऑफ द ऑडिटिंग and the whole success of an audit depends upon the intelligence and thoroughness with the which this part of work is done। ठीक है, इसका मतलब ये है कि प्रमाणन अंकेक्षण प्रक्रिया का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और अंकेक्षण प्रक्रिया की पूरी सफलता उसी पर आधारित है और प्रमाणन का कार्य कितनी चतुराई और पूर्णता के साथ किया गया है ये इस बात से पता चल जाता है। ठीक है, ये जो प्रमाणन है ना वो अंकेक्षण प्रक्रिया की हम ऐसे कह सकते हैं जान है। ठीक है, तो इसके बिना कोई भी काम हम ऑडिटिंग का जो है वो नहीं कर सकते। जैसे कि ऑडिटर का काम क्या होता है, ऑडिटर अपने जो एम्प्लॉयर है उसको ये रिपोर्ट देता है कि उसके जो P&L है या जो स्टेटमेंट बने हुए हैं प्रॉफिट के, वो सही तरीके से प्रॉफिट और लॉस को रिप्रेजेंट करते हैं या नहीं करते हैं, और उनकी जो बिजनेस की बैलेंस शीट है वो उनकी सही फाइनेंशियल कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और ये रिपोर्ट तभी दी जा सकती है जब वो क्या करे, वाउचिंग प्रक्रिया से सारी चीज़ों की क्या करें, जांच करें। क्योंकि देखिए वाउचिंग से क्या हो जाता है कि जो ट्रांजैक्शन लिखे गए हैं वो सही में हुए हैं या नहीं हुए हैं इस बात का पता चल जाता है। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि प्रमाणन अंकेक्षण प्रक्रिया का क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और अंकेक्षण की पूरी सफलता इसी पर आधारित है कि प्रमाणन कार्य कितनी चतुराई और पूर्णता के साथ में किया गया है। मतलब प्रमाणन का काम जो है ना वो बिल्कुल सावधानी से किया जाना चाहिए, क्योंकि वही एक चीज़ है जिससे हम सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, टेस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी एक और बात क्या बोली गई है, वाउचिंग इज़ द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। मतलब ये जो प्रमाणन है ना वो अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, इसके बिना अंकेक्षण के काम की हम कल्पना नहीं कर सकते। जैसे कि किसी मनुष्य या मानव के शरीर में जो रीढ़ की हड्डी होती है वो आधार का काम करती है और उसी के बेस पे वो मानव खड़ा रह सकता है। ठीक है, उसके शरीर को सपोर्ट मिलता है। तो ये जो ऑडिटिंग के अंदर ये जो वाउचिंग प्रोसेस होता है ना वो भी उसकी बैकबोन की तरह काम करता है। क्या कभी आपने बिना रीढ़ की हड्डी के मानव की कभी कल्पना की है? तो बिना वाउचिंग प्रोसेस के ऑडिटिंग भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी न किसी ट्रांजेक्शन को चेक करना या किसी न किसी को चेक करने के लिए उसका कुछ ना कुछ प्रूफ तो होना ही चाहिए। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा गया है कि ऑडिटिंग की रीढ़ की हड्डी है वाउचिंग। ठीक है, अब हम इसके साथ में एक बात और ये भी कह सकते हैं कि ये ऑडिटिंग की क्या है, नींव भी है। ठीक है, इसे हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो वाउचिंग प्रोसेस है वो ऑडिटिंग की क्या है, नींव की तरह काम करता है, बेस की तरह काम करता है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, ऑडिटिंग की नींव या उसकी सोल भी कह सकते हैं हम। ठीक है, रीढ़ की हड्डी और सोल या फिर हम जान कुछ भी कह सकते हैं। इसके बिना हम ऑडिटिंग प्रोसेस को इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इतना इम्पोर्टेंस रखता है ऑडिटिंग की प्रोसेस में। अब हम बात करते हैं कि जो वाउचिंग की प्रोसेस होती है ना वो किसके बेस पे होती है, वाउचर के बेस पे होती है। तो वाउचर होता क्या है वो अभी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कंसेप्ट ऑफ वाउचर, वाउचर क्या होता है, अब वाउचर में भी अ रिसिप्ट, वो एक कोई रिसिप्ट हो सकता है वाउचर। ठीक है, प्रमाणक जो होता है वो क्या हो सकता है, कोई रिसिप्ट हो सकता है, एंड इनवॉइस, कोई इनवॉइस हो सकता है। ठीक है, रिसिप्ट हो सकता है और क्या हो सकता है, इनवॉइस हो सकता है, एंड एग्रीमेंट, और वो क्या हो सकता है, एक एग्रीमेंट, समझौता भी हो सकता है, एंड रिक्विजेशन स्लिप भी हो सकता है, और इन शॉर्ट द एनी सूटेबल एविडेंस विच कन्फर्म द रिटन ट्रांजेक्शन, और कोई भी ऐसा सूटेबल एविडेंस जो कि हमारे लिखे हुए ट्रांजेक्शन को क्या करता हो, कन्फर्म करता हो, वो चीज़ क्या कहलाती है, वाउचर कहलाती है। ठीक है, अब बिजनेस में आपको पता ही है रिसिप्ट्स, इनवॉइस, एग्रीमेंट स्लिप्स, रिक्विजिट स्लिप्स, तो ये सब मिलती ही रहती है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें होती है ना वो बिज़नेस के जो रिटर्न ट्रांजैक्शन है उसके लिए क्या काम करती है, एविडेंस का काम करती है। ठीक है, तो वही चीज़ हमारे क्या कहलाती है, वाउचर कहलाती है। अब देखिए आगे, काइंड ऑफ वाउचर, वाउचर के कितने प्रकार हैं। ठीक है, कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो वाउचर आर ऑफ 2 टाइप्स। वाउचर कितने प्रकार के हो सकते हैं, 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहला है ओरिजिनल वाउचर, जिसे हम कह सकते हैं हिंदी में मूल प्रमाणक। ठीक है, मूल प्रमाणक क्या होते हैं, जो कि हमारे हिसाब किताब के जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसके लिए ओरिजिनली लिखे हुए होते हैं। ठीक है, जैसे कि जो क्रेडिट परचेज होती है उसके लिए इनवॉइस क्या होता है, ओरिजिनल
वाउचर होता है, ठीक है, जो किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए ही लिखे गए हों, वो क्या होते हैं, ओरिजिनल वाउचर होते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, क्रेडिट परचेज के लिए क्या होता है, इनवॉइस, ठीक है। अब बात करते हैं कोलेट्रल वाउचर। कोलेट्रल वाउचर को क्या बोलते हैं, गौण प्रमाणक, ठीक है। ये साथ में दूसरे जो प्रमाणक होते हैं, तो देखिए लेन देन के जो मूल प्रमाणक होते हैं, ट्रांजैक्शन के जो ओरिजिनल वाउचर्स होते हैं, उसके अलावा दूसरे भी कुछ ना कुछ एविडेंस होते हैं किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के। जैसे फॉर एग्जांपल हम सेल्स के लिए देख सकते हैं ऑर्डर की रिसिप्ट, ठीक है, बीजक तो होता ही है, सेल्स के लिए क्या होता है, बीजक होता है ना, बीजक उसका क्या होता है, मूल प्रमाण पत्र होता है, लेकिन उसकी आदेश की जो रसीद होती है वो उसके लिए क्या हो जाएगा, गौण प्रमाणक हो जाएगा, ठीक है। तो ओरिजिनल वाउचर तो वो है जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए लिखे गए हैं, और कोलेट्रल वाउचर वो होते हैं जो उस ट्रांजैक्शन से रिलेट रखने वाले दूसरे कोई डॉक्यूमेंट होते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो ये है ओरिजिनल वाउचर और कोलेट्रल वाउचर। अब बात करते हैं वाउचिंग एंड ऑडिटर, ठीक है, प्रमाणन और अंकेशक, मतलब प्रमाणन और अंकेशक में क्या संबंध है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है द ऑडिटर मस्ट टेक नोट ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स रिगार्डिंग द वाउचिंग, ठीक है। अंकेशक प्रमाणन के संबंध में अंकेशक को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी वाउचिंग की प्रोसेस करेगा ऑडिटर, तो उसे कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। अब वो चीज़ें क्या है, देखिए पॉइंट नंबर फर्स्ट है प्रॉपर फाइलिंग ऑफ वाउचर्स, ठीक है, प्रमाणकों का उचित रूप से फाइल होना। तो सबसे पहले जब भी वो ऑडिटर अपना ऑडिटिंग का काम स्टार्ट करता है या प्रमाणन का काम स्टार्ट करता है, वाउचिंग का काम स्टार्ट करता है, तो उसे ये देखना चाहिए कि सभी ट्रांजैक्शन के लिए जो वाउचर्स है वो क्रमानुसार, या जिसे हम कह सकते हैं सीक्वेंस से, सीरियल नंबर वाइज फाइल किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। और अगर वो सही सीरियल नंबर के हिसाब से, जितना, जैसे देखिए इतने सारे वाउचर होते हैं, साल में कितने ट्रांजैक्शन होते होंगे बिजनेस में, तो इतने सारे वाउचर है, तो उनको डेट के हिसाब से, ट्रांजैक्शन के हिसाब से सही प्रॉपर वे में क्या करना होता है, फाइल करना होता है। और अगर वो फाइल नहीं किए गए हैं तो ऑडिटर को पहले ये कंफर्म करना होगा कि सही तरीके से हम उसको फाइल करें, नहीं तो क्या होता है, ऑडिटर का मोस्ट ऑफ टाइम वाउचर को ढूंढने में ही क्या चला जाता है, वेस्ट हो जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं एडॉप्शन ऑफ टेस्ट चेक मेथोडोलॉजी फॉर द एग्जामाइन वाउचर्स, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है प्रमाणकों की जांच के संबंध में परीक्षण जांच प्रणाली को अपनाना, ठीक है। प्रमाणकों की जांच के संबंध में परीक्षण जांच प्रणाली को अपनाना का मतलब ये होगा कि प्रमाणन करते समय बहुत सावधानी और सतर्कता की ज़रूरत होती है, ठीक है, और ये काम बहुत विस्तृत होता है, बहुत मतलब वाइडर होता है। प्रत्येक लेखे का प्रमाणन करना बहुत कठिन काम है। अब आपको पता ही होगा बिजनेस में कितने ट्रांजैक्शन होते हैं, तो सारे ट्रांजैक्शन को एक एक वाउचर से चेक करना बहुत ही क्या है, वाइडर काम है, ठीक है। और छोटे जो बिज़नेस होते हैं उनमें तो ये वाउचिंग का प्रोसेस थोड़ा सा इजी पड़ जाता है, लेकिन जो बड़े बिजनेस होते हैं ना, उनके ट्रांजैक्शन और भी ज़्यादा होते हैं, तो उसमें हर ट्रांजैक्शन को वाउचिंग से प्रोसेस से चेक करना थोड़ा सा क्या हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो वहाँ पे क्या यूज़ करना चाहिए, टेस्ट चेक यूज़ करना चाहिए। टेस्ट चेक का मतलब क्या होगा, परीक्षण जांच करनी चाहिए। अब परीक्षण जांच में क्या होता है कि सारे ट्रांजैक्शन को चेक नहीं करके उन ट्रांजैक्शन में से कुछ ट्रांजैक्शन सैंपल के रूप में ले लिए जाते हैं, ठीक है, और सैंपल ट्रांजैक्शन जो होते हैं उनको वाउचर के हिसाब से चेक किया जाता है। वही चीज़ क्या कहलाती है, टेस्ट चेक कहलाती है। तो बड़े बिजनेस के लिए टेस्ट चेक वाली मेथोडोलॉजी को यूज़ करना चाहिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ एविडेंस विद द अकाउंटिंग। ये जो एविडेंस है, ठीक है, मिलान करते समय प्रमाणकों की जांच, प्रमाण पत्रों का लेखों से मिलान करना, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं प्रमाणकों का लेखों से मिलान करना। तो जो भी प्रमाणक मिले हैं, ठीक है, या जो भी वाउचर उनके पास है, उनकी हर अकाउंटिंग एंट्री से उसको क्या करना, चेक करना, ठीक है, कंपेयर करना। और कंपेयर क्या करना कि अमाउंट वही लिखी हुई है, उनकी डेट वही लिखी हुई है, ईयर वही लिखा हुआ है, ठीक है, ये सारी चीज़ चेक करना कि हमारे अकाउंटिंग एंट्री में जो हमने ट्रांजैक्शन लिखे हैं और वाउचर जो हमें दिया गया है उसमें तारीख वही है, डेट भी वही होनी चाहिए और अमाउंट भी वही होनी चाहिए, ठीक है। और जैसे कि जो भी अगर ट्रांजैक्शन जैसे सपोजिवली गुड्स का हुआ है तो उसके अंदर क्वांटिटी, क्वालिटी और अमाउंट वगैरह सारी वही होनी चाहिए जो वाउचर में लिखी हुई है, ठीक है। फिर बात करते हैं स्पेशल थिंग टू बी टेकन केयर वेल द कंपेयरिंग द वाउचर्स विद अकाउंटिंग, ठीक है।
जब हम अकाउंटिंग से उसका कंपैरिजन करते हैं वाउचर का, तो कुछ और चीज़ें भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। और वो चीज़ें क्या ध्यान में रखनी चाहिए कि प्रमाणक जो है, जो वाउचर है, वो उसी बिज़नेस का होना चाहिए या उसी संस्था का होना चाहिए जिसके साथ वो ट्रांजैक्शन हुआ है। ऐसा नहीं है कि वाउचर किसी और इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन के साथ में किया हुआ ट्रांजैक्शन का हो और अकाउंटिंग किसी और चीज़ की हुई हो, ठीक है। ये प्रमाणक व्यापारिक लेन देनों से संबंधित है या नहीं है, ठीक है। प्रमाणक जो है, वाउचर जो है, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन से रिलेट करता है या नहीं करता है, ठीक है। फिर इसके बाद ये भी देखना हो सकता है कि जो ये वाउचर है वो कैसे होना चाहिए, प्रिंटेड फॉर्मेट में होने चाहिए, ठीक है। उसमें अच्छी तरह से क्या देखना चाहिए, हमें न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस देखनी चाहिए, वाउचर के अंदर सही लिखी हुई है और एंट्री के अंदर सही लिखी हुई है या नहीं है। और वाउचर पर पेमेंट करने वाले के क्या होने चाहिए, सिग्नेचर होने चाहिए। और साथ ही में ये वाउचर जिस बिजनेस या संस्था ने दिया है उसके साइन भी उसके ऊपर होने चाहिए और सील भी उसके ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। और साथ में ये भी देखना चाहिए कि अगर कोई प्रमाणक भुगतान के संबंध में है, पेमेंट से रिलेट करता है और 5,000 रुपये से ज़्यादा की अमाउंट का है, तो उस पर साइन होने के साथ साथ में 1 रुपये का रसीदी टिकट भी लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है। और अगर कोई विवरण कटा हुआ है, प्रमाणक अगर कोई कटा हुआ अमाउंट उसमें चेंज की हुई है, तो उस पर किसी ऑथेंटिक जो एम्प्लॉय है उसके सिग्नेचर भी होने चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट है अदर थिंग्स टू बी टेकन केयर ऑफ विथ रिगार्ड टू द वाउचिंग ऑफ बुक्स। और अब हमें उसमें जो अकाउंटिंग के अंदर भी कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। जब हम वाउचिंग प्रोसेस कर रहे होंगे, जब हम प्रमाणकों से लेखों की जांच कर रहे होंगे, तो हमें लेखों में भी कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जो लेखे है या लेन देन जो है वो सही तरीके से किए गए हैं या नहीं है, उसमें अकाउंटिंग के प्रिंसिपल का पालन हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। और कोई प्रमाणक उसके संबंध में झूठा तो नहीं बनाया गया है। जो भी जांच और जो भी पड़ताल है वो हमें उसके संबंध में करनी चाहिए, ठीक है। और साथ में ये भी देखना चाहिए कि कोई प्रमाणन जो है किसी कर्मचारी ने नकली तो नहीं बनाया है, ठीक है। तो सारी चीज़ें हमें देखनी चाहिए। फिर बात करते हैं एग्जामिनेशन ऑफ कास्टिंग ऑफ बुक्स एंड लेजर पोस्टिंग। और जब हम वाउचिंग की प्रोसेस को यूज़ कर रहे हैं तो हमें जो लेजर्स हैं उनके टोटल को चेक करना चाहिए, ठीक है। कास्टिंग का मतलब क्या होता है, टोटल। तो टोटल को चेक करना चाहिए और साथ में जितनी भी पोस्टिंग की गई है लेजर के अंदर, उन सारी पोस्टिंग को एक एक करके क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अंकेशक को ध्यान रखनी चाहिए जब वो क्या कर रहा हो, वाउचिंग कर रहा हो, प्रमाणन कर रहा हो, ठीक है। तो ये था आपके वाउचिंग और ऑडिटर। आगे भी वाउचिंग से रिलेटेड जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।